नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। राष्ट्रीय जनता दल जिला इकाई मधुबनी का एक दिवसीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन पार्टी में एकता एवं मजबूती बनाने के उद्देश्य से मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी के सभागार में राजद जिला अध्यक्ष वीर बहादुर राय की अध्यक्षता में किया गया आयोजित, जहाँ कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, प्रदेश उपाध्यक्ष वृषिण पटेल, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, राजद मुख्यालय प्रभारी मुकुंद सिंह, राजद प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन के द्वारा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए कुमार सर्वजीत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव हमारे देश के गरीब, पिछड़ा, दलित, युवा, किसान एवं महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से केंद्र में चल रही भाजपा की जन विरोधी नीतियों वाली सरकार ने देश में भारी महंगाई, बेरोजगारी एवं सुनियोजित ढंग से रेलवे, सेना, सुरक्षा बल एवं केंद्रीय संस्थानों में स्थायी नौकरी के प्रावधान को खत्म किया जा रहा है। वहीं राम मंदिर के आमंत्रण को लेकर ठुकराने को लेकर पूछे गए सवाल का क्या दिया जवाब और पत्रकारों को क्यों दे रहे नौकरी का ऑफर, आप भी सुनिए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्राक्कलन समिति के सभापति भाई वीरेंद्र ने कहा, मेरी व्यक्तिगत राय है कि देश का प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार। तेजस्वी जी ने कहा तो क्वेश्चन हो गया, और वो जो है आपके शंकराचार्यों ने जो कहा उसे क्वेश्चन नहीं करिएगा कि देश का शंकराचार्य भी हिंदू नहीं है। हमारी बात अभी छोड़ दी। आप लोगों ने ये तय करा दिया कि देश का शंकराचार्य जो हैं चारों, वह भी हिंदू नहीं। यही कहना चाहते हैं आप जहाँ पे खड़े हैं ये सीता मैया की धरती है ना। आपकी जिम्मेवारी नहीं थी कि सीता मैया का मूर्ति नहीं लग रहा है, वो हमारे यहाँ की बेटी थी ना, बहन थी ना, उसकी चर्चा करिए क्यों नहीं लग रहा है सर। और मैंने तो बता ही दिया ना कि तेजस्वी जी का सपना है कि जिस दिन बिहार का एक एक दलितों को, गरीबों को, सभी जाति धर्मों को मकान, नौजवानों को नौकरी और रोजगार हम दे देंगे, देश और दुनिया का सबसे बेहतर मंदिर सभी जाति धर्मों का बनाएंगे। मैंने तो कहा पत्रकार मेरा भाई है, पत्रकार मेरा परिवार है। मैंने पत्रकारों से कहा कि अगर आपको आज़ादी में कहीं प्रॉब्लम है तो हमारे के यहाँ वैकेंसी निकल रही है, भरिए। कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? क्या हम पत्रकार को नौकरी का ऑफर नहीं दें? क्या मैं पत्रकारों को नौकरी का ऑफर नहीं दूं? मैंने कहा कि पत्रकार के भाई, अगर आपको कहीं से आज़ादी में प्रॉब्लम हो रही है तो नौकरियां भी यहाँ चल रहा है, वो भी भर सकते हैं। ये तो मैंने कहा ये गुनाह हो गया। कोई LKG में पढ़ता है तो उसका सदिया हो जाएगा, बालिक होता है तभी न होता है। सब चीज़ का समय होता है, लेकिन इतना ना आप लोग अखबका जाते हैं जैसे आप ही लोग को लड़ना है। जिनको चुनाव लड़ना है उनको मैसेज चला गया है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, उस सब की चिंता आप नहीं करिए। हम यही विनती करेंगे कि बिहार में जो रोजगार का बहार है थोड़ा प्राथमिकता से दिखाइए, गांव तक आपकी बात चला जाए, ताकि गरीब का बेटा भी अछूत नहीं रहे, वो फार्म भर दे। अगर आप दिखा रहे हैं तो बहुत बधाई। सर्किट हाउस में आपको मिठाई खिलाऊंगा। इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे नीतीश कुमार? एकदम बने रहेंगे। आपको लगता है कि बने रहेंगे? एकदम बने रहेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि खरमास के बाद फैला। अरे ये आप लोगों का हो रहा है ना, मीडिया वाला। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया, शीर्ष नेतृत्व बताएंगे, लेकिन हमारा व्यक्तिगत इच्छा है कि प्रधानमंत्री बिहार से बने और माननीय नीतीश कुमार बने, और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि एक दल का मामला नहीं है। जितना जो कुर्ता पजामा वाला है ना, सबको दिखा दीजिए कि महिला आगे कि हम लोग आगे। बताइए अभी हम लोग सिर्फ यही बताने के लिए आए, जो लोग नफरत फैला रहे हैं वहां पे जो है फूल बांटिए। सुबह से शाम तक में कोई ऐसा एगो ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए, हिट हो जाए, लेकिन उनके ब्रेकिंग न्यूज को उनके पास रहने दीजिए, और बाकी जो माननीय लोगों ने बताया है कि देश के लिए, बिहार के लिए क्या करना है, उसको अपना के घर ले जाइए। हम तो सदन में कितने बार कहा कि देश का कोई ऐसा नेता डेटा के साथ मेरे साथ बैठा हो, हम बहस करने के लिए तैयार। आता ही नहीं। बिहार के किसानों का जो चावल बट रहा है वो बिहार के किसानों का है, और जब आंकड़ा निकालिएगा तो जब हमको सरकार को देना था 100 करोड़,
वही किसानों के लिए अब 1 करोड़ रुपया भी नहीं दे रहा है भारत सरकार, वही बेचारा गरीब का चावल बांट रहा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप तेजस्वी के सिद्धांतों को गांव और पंचायत तक पहुंचा दिए, बिहार में देश का सबसे बड़ा मंदिर और मस्जिद है। लेकिन ये अनोखा होगा, वैसा मंदिर जहां हिंदू पूजा करेंगे और मुसलमान बगल में मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। गुरुद्वारा होगा, क्रिश्चियन का जो है गिरजाघर होगा। देश का ऐतिहासिक मंदिर बनाऊंगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। अजीब स्थिति है। हमारे सिकंदर भाई बोल रहे संविधान खतरे, हम बोल रहे देश खतरे, और देश खतरे में है साथियों। अगर 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत गए, इस मुल्क में फिर शायद चुनाव नहीं होने वाला है।